नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जामिनेशन के बारे में, जो ग्रेजुएट लेवल भी है और 10+2 लेवल है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 8200 प्लस के आसपास है ये पोस्ट। और ये आप देख रहे होंगे कि 2025 में ऑलरेडी ये सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था, क्योंकि 2024 में शायद इसका फॉर्म आया था और 2025 में ऑलरेडी इसका एग्जामिनेशन, ये 2500 गलती से लिखा गया, 2025 में ऑलरेडी एग्जाम इसका हुआ था। और उम्मीद ये किया जा रहा था कि जो सीजीएल एग्जामिनेशन रेलवे का होता है वो जल्दी जल्दी नहीं आता है, टाइम लगता है, 3-4 साल लग जाता है। लेकिन ये ड्रामेटिकली ये देख सकते हैं, अब ये बिहार चुनाव का असर कहें या कोई और असर कहें, ये एनटीपीसी एग्जामिनेशन जो है ये दोबारा से 2025 में पोर्टल खुल गया। चुनाव से पहले ही से ये फॉर्म जो है ये अनाउंस हो गया था कि ये भी फॉर्म आ रहा है। तो हो सकता है कि चुनाव की वजह से आ गया हो, क्योंकि इतना जल्दी वो आता नहीं है। फिर उसके बाद अगला कब आएगा पता नहीं। तो ये ग्रेजुएट लेवल और जो 10+2 लेवल है, ये दोनों का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिलअप किया जा रहा है ऑलरेडी। और एग्जामिनेशन जो है ये मान के चलिए कि रेलवे जब भी कोई फॉर्म फिलअप करवाती है तो एग्जामिनेशन 6 महीना तक में ले लेती है। तो अभी से जैसे मई एग्जाम में बिहार सीजीएल वगैरह होने की संभावना है। हालांकि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेता है, इसके लिए जो है ऑफलाइन का सेंटर से कोई मतलब नहीं है। और जो बिहार बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, वो सब ऑफलाइन एग्जाम लेता है, तो उसके सेंटर से इसके सेंटर से कोई मतलब नहीं रहता है, ये ऑनलाइन वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सीबीटी, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी इसको बोलते हैं। तो सीबीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, फिर इसका मेंस एग्जामिनेशन होता है। प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा समय का अंतराल नहीं होता है। प्री अगर होता है तो मेंस भी बहुत जल्दी ही ले लेता है, लगभग 2-3 महीना में मान के चलिए कि ले लेता है। रिजल्ट निकलेगा और तुरंत ले लेगा। तो जो समय बचेगा वो मान के चलिए कि फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उसके 6 महीने में वो एग्जामिनेशन ले लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो उसको मैनेज करना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये बात करने नहीं आए कि एग्जामिनेशन कब लेगा। एग्जामिनेशन जब भी ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन लेगा तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेंगे तभी तो फिर एग्जामिनेशन का कोई मतलब है 6 महीने में ले या कब ले। अगर सिलेक्शन ही ना हो तो फिर एग्जामिनेशन लेने से क्या फ़ायदा कि मतलब कोई भी एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट अगर परेशान हो रहे हैं कि एग्जामिनेशन ले लो, तो उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पास हो गए, चाहे वो 6 के बदले 7 महीने में ना क्यों ले ले, लेकिन अगर पास हो जाते हैं, रिजल्ट में आपका अगर नाम है, तो वो सुकून भरा होता है। और जल्दी एग्जाम ले ले और पास ही न करे तो क्या फ़ायदा उसे। तो इसीलिए ये जो सिलेबस है इसका आपको पता होगा कि CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। CBT 1 में क्या होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, यानी 90 मिनट्स, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। और कट ऑफ जो है पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 प्लस के आसपास या 75 के आसपास ये कट ऑफ होता है। अगर 75 भी बहुत सारे बोर्ड में गया था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है लगभग 12,000 के आसपास था। इस बार पोस्ट की संख्या कम है, तो 75 प्लस या 80 के आसपास मान के चलिए, 75 मान लीजिए नॉर्मलाइज मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद थोड़ा सा बढ़ता भी है पेपर का लेवल के हिसाब से, तो 75 मान के चलिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए 75। तो अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, हालांकि पूरा बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं आता है, फिर भी 90 प्लस अगर अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ जो क्वेश्चन है वो कट पीट करके 75 पे आके अगर आप रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या इतना अटेम्प्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर जो टारगेटेड बैच किया हुआ है कि एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन के आसपास, 35 से 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मान के चलिए, 35 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कुछ रीजनिंग भी इसमें रहेगा। ठीक है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन जीके और 60 क्वेश्चन जो है वो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे। तो 30-30 कर लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड अगर 30-30 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो 60 में ये टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम 55 क्वेश्चन आपका हो जाए। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3, तो वो सब काट पीट के 55 हो जाए, 55 हो जाए, और इस 20 में कम से कम नेगेटिव काट पीट के 20 हो जाए, तो दोनों मिला के आप 75 तक चल सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग जो है रीजनिंग का क्लास जो है ऑलरेडी
यहाँ पर बहुत सारे करवा चुके हैं, एक दो थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो अगर आप CIA टीम से हम लोगों से अगर जुड़ते हैं, चंद्रमणि IAS एकेडमी से, तो इसमें और सभी अन्य एग्जामिनेशन के साथ साथ रीजनिंग जो रेलवे NTPC का है उसका भी प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और मैथमेटिक्स मैंने उसी तरीके से बताया, तो काफ़ी जो है ये हेल्प कर जाएगा, यानी 30-60 नंबर का आपको यहीं से हेल्प हो जाएगा। बाकी जो है जो अन्य सदस्य हैं हमारे टीम के, वो 40 क्वेश्चन ये GK पर या इसमें जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक है या GK से रिलेटेड अन्य जो भी टॉपिक है या करंट अफेयर्स है उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। और ये सिर्फ 10+2 लेवल तक का ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि NTPC जो है वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका मतलब होता है, तो ये दोनों के लिए है। अब देख सकते हैं अगर ग्रेजुएट लेवल है तो ग्रेजुएट कब होता है? 10+2 करने के बाद ही होता है। तो जिन लोगों का एज है तो वो 10+2 का अलग फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी है तो 10+2 का अलग कट ऑफ, उसमें भी रिजल्ट लाएंगे और ऑलरेडी ग्रेजुएट वाले में भी जाएंगे। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल वाला जो कैंडिडेट है वो 10+2 में बैठेंगे, और जो ऑलरेडी 10+2 करके ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वो भी 10+2 बढ़ेंगे। तो इस लिहाज से देखेंगे कि 10+2 जो है वो काफ़ी टफ एग्जामिनेशन हो जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे। और ग्रेजुएट लेवल तो ऐसे ही है, अब देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। 2024 में फॉर्म फिलअप हुआ था तो लगभग 60 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था। अब 2025 में है तो जो पहले वाले कैंडिडेट होंगे उनको कितने को जॉब मिला होगा? बहुत कम। उसमें से अब जो नए ग्रेजुएट जो इस साल हुए होंगे वो सब जुड़ेंगे। तो पहले 1,20,00,000 फॉर्म ऐड हो गए थे, तो इसमें मान के चलिए कि 1,40,00,000 तो कम से कम फॉर्म फिलअप जरूर होगा, मतलब 70 लाख मान के चलिए, तो पक्का फॉर्म इस बार गिरेगा, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इतने कैंडिडेट के बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो एक भी गलती आपको मैदान से बाहर कर सकती है। तो जॉब है, ये कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं कि चलो एक मैच हार गए तो 5 मैचों की सीरीज चल रही है, अगला मैच में हम परफॉर्म कर लेंगे, सीरीज जीत लेंगे। यहाँ ये लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर एक गलती अगर हो जाती है अगर आपसे और उसकी वजह से आप मैदान से बाहर होते हैं, मतलब सीधा सा समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी से आप बाहर हो गए। और ये तो CBT 1 है, PT एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, CBT 2 होगा। तो CBT 1 में पहले आएंगे तभी तो CBT 2 में फाइट करेंगे, जिसके बेस पे आपका जॉब मिलना है। ये तो एक छांटने का एग्जाम है CBT 1। तो छांटने वाले एग्जामिनेशन में किसी तरह का लापरवाही मत बरतिए, कहीं ना कहीं कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग के कॉन्फिडेंस है कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा करवा सकते हैं, हो जाएगा तैयारी, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं भी हमसे जुड़े या कहीं से भी जुड़ जाए और तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको हर साल नहीं मिलने वाली है और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अगर आई है तो इसको पूरी तरह आप भुना लीजिए। अच्छी सैलरी का जॉब है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने का है। इसी बेरोजगारी पर तो बहुत सारे चुनाव होते हैं, आप देख सकते होंगे। बिहार के जो इस बार का जो इलेक्शन भी हुआ है तो उसमें बहुत जगह ये भी था, रोजगार भी एक समस्या थी, रोजगार भी एक मुद्दा था, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वोट भी किया और सरकार ने भी इस बेस पे बहुत बार बोला कि हम लोग जो है रोजगार बहुत सारे स्टूडेंट्स को देंगे, इस पर अच्छे खासे देंगे। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जो है मिस न करें, हमारे टीम CIA से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं, जिससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार।